नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सिंह। सी सेट के मुद्दे पर कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। कुछ आप लोगों के समक्ष इस बात को रखेंगे भी, और आप लोगों का भी राय जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लड़ाई तो ये जारी है। और सी सेट का जो मुद्दा है, यूपीएससी ने जो क्रिएट कर दिया है सिविल सर्विसेज एग्जाम में, जो सी सेट का जो सेकंड पेपर है, सी सेट जिसे कहते हैं, सी सेट के प्रश्न को लेकर के इतना एस्पिरेंट में, छात्रों में इतना, जो कंपटीटर हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, उनके अंदर इतना फियर, इतना भय पैदा हो गया, इतना डर पैदा हो गया कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी किस तरह से किया जाए, तैयारी का लेवल क्या रखा जाए। क्यों? क्योंकि 2022 यानी 2020 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सी सेट के क्वेश्चंस को या पेपर को कह लीजिए टफ बनाते जा रहा है। और उसमें जो रेशियो है क्वेश्चंस पूछे जाने का, उस रेशियो को भी यूपीएससी ध्यान नहीं दे रहा है, अपने ही मानक को बिगाड़ते जा रहा है यूपीएससी। और यहाँ तक कि 2023 में, 2023 में तो हद यह हो गई कि यूपीएससी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कर दिया और मैथ के क्वेश्चंस को बहुत अधिक बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसलिए 2024 यानी 2024 में जो एस्पिरेंट यानी प्रतियोगी कंपटीटर जो यूपीएससी के एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में शामिल होंगे, उनको अभी से यह डर सताने लगा कि इस बार कैसा पेपर रहेगा, इस बार कैसा पेपर रहेगा। क्योंकि यूपीएससी हर साल पेपर के ट्रेंड में परिवर्तन करते जा रहा है, परिवर्तन कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा परिवर्तन न कर दे कि आउट ऑफ सिलेबस चले जा। स्टूडेंट किस तरह की तैयारी करेंगे, स्टूडेंट कहाँ जाकर के पढ़ेंगे। स्टूडेंट को तो पढ़ने के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है, जो मानक यूपीएससी की ओर से सिलेबस दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना प्रिपरेशन जारी रखेंगे। लेकिन यूपीएससी आउट ऑफ सिलेबस जाकर के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे में नाराज अभ्यर्थियों ने, हालांकि मैं भी इन एस्पिरेंट का अभ्यर्थियों का साथ दे रहा हूं, और उनके इस जो नाराजगी है उससे हम भी सहमत हैं कि तैयारी किस तरह की रखें भाई। सिलेबस के अकॉर्डिंग रख रहे हैं आप, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कर रहे हैं। मैथ के क्वेश्चन आप 10th लेवल के या 10th क्लास के लेवल का आप क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछेंगे आप क्वेश्चन कैट और आईआईटी जेई एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, किस तरह के स्टूडेंट को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। आप अपने नोटिफिकेशन में इसको जारी कर दीजिए, इसको नोटिस दे दीजिए, इसको आप ओपन कर दीजिए कि हमको बस बीटेक स्टूडेंट ही चाहिए, अन्य को हम नहीं लेंगे। तो मानविकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट या जो अन्य फील्ड के स्टूडेंट हैं, वो अपना दूसरा फील्ड चॉइस करें, दूसरे फील्ड में जाने का प्रयास करें, दूसरे फील्ड को चूज करें। तो नाराज अभ्यर्थियों ने जो चार्टर डिमांड के द्वारा सरकार के समक्ष, ये बहुत अच्छी बात है, सरकार के जो समक्ष, या ऐसे कह लीजिए सरकार को अभ्यर्थियों ने, एस्पिरेंट ने अल्टीमेटम दिया है, 14 दिन का अल्टीमेटम। और इसका समर्थन मैं भी कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि अभ्यर्थी की जो नाराजगी है वो जायज है, एक तरह से कहा जाए लीगल है उनकी नाराजगी, क्योंकि इनकी मांग जो है वह गलत नहीं है। सरकार को 14 दिन का जो अल्टीमेटम दिए हैं, अच्छी बात है, और चार्टर डिमांड के द्वारा, और उसमें मांगे क्या रखी गई है, तो उसमें मुख्य 4-5 मांगे हैं। तो आप लोग भी जानते होंगे, नहीं तो फिर भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसमें सी सेट को लेकर के विशेष फोकस है, और सी सेट का जो कट ऑफ है 33% से उसे कम करके 23% लाना, ये तो अच्छी बात है। और दूसरा इनकी मांग है कि जो सी सेट के जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, उनकी संख्या लगभग 25 के एवं बताई जा रही है, उन्हें ड्रॉप किया जाए, उनको हटा दिया जाए। ओके। और फिर अगली मांग इनकी है कि इस एग्जाम को, मतलब री एग्जाम कराने की मांग की जा रही है कि या तो री एग्जाम कराया जाए, मतलब या तो कट ऑफ को 33% से 23 पर लाया जाए, ओके, तब रिजल्ट बनाया जाए। और इसके बाद दूसरी बात यह कि जो क्वेश्चंस है आउट ऑफ सिलेबस 25 के एबव है, उनको निकाल करके मेरिट बनाई जाए, ओके।
इसके बाद अगर ये पॉसिबल ना हो तो री एग्जाम कराया जाए, दोबारा एग्जाम कराया जाए। और अगला जो पॉइंट है, सी सेट को आगे के एग्जामों में या फिर आगे इसे रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। सी सेट को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि रिजल्ट बनने में इसका कोई योगदान नहीं है। ओके। और रह गई बातें जो एस्पिरेंट के या अभ्यर्थियों के कंपटीटर के आईक्यू का लेवल चेक करना, तो हर स्तर पर आप एग्जाम ले रहे हैं, सभी स्तर पर इनके आईक्यू का चेक आप कर रहे हैं। 3-3 एग्जाम हो रहा है, कोई एक एग्जाम बेस्ड तो है नहीं। यूपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो फाइनल सिलेक्शन 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, तो आप 3 चरणों पर ही तो आईक्यू चेक कर रहे हैं। ओके, एस्पिरेंट का अगला है इनकी मांग कि जो सीसेट को रिमूव कर दिया जाए, आगे हटा दिया जाए, आगे 2024 से इसे न रखा जाए। और अगली मांग है इनकी कि कोविड-19 के कारण 2020 यानी 2020, 2021, 2021, 2022 यानी 2022 एंड 2023, 2023 ओके के जो अभ्यर्थियों का जो अटेम्प्ट लास्ट हुआ है उनको मौका दिया जाए। ओके। और जो यूपीएससी में एज की गणना नोटिफिकेशन निकलता है या फिर विज्ञप्ति आती है यूपीएससी की ओर से सिविल सर्विसेज एग्जाम का, तो उसमें आयु की जो एज की गणना है वह 1 अगस्त से की जाती है। तो एस्पिरेंट की मांग है कि प्रत्येक नए साल पर यह वैकेंसी आती है, इसलिए इसकी गणना 1 जनवरी से किया जाए। ओके। और 14 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि इस पर जो है सरकार विचार करे और इस पर कोई निर्णय ले, नहीं तो फिर आगे एक्शन लिया जाएगा। तो एस्पिरेंट के इस अल्टीमेटम से मैं भी सहमत हूँ, मैं भी उनके साथ हूँ। और क्यों? क्योंकि अभ्यर्थियों के फ्यूचर से ये मामला जुड़ा है, एस्पिरेंट के फ्यूचर से ये मामला जुड़ा है। और यूपीएससी को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यूपीएससी गलत यहाँ है कि अपना जो उनका नियम है, उनके सिस्टम है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है, उसी के लेवल के अकॉर्डिंग वह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। पेपर प्रत्येक वर्ष वह ट्रेंड को चेंज करते जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वह अगर 10th लेवल का पूछ रहे हैं, रखे हैं, तो मानक वही होना चाहिए, न कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन को पूछा जाए। क्योंकि जिस लेवल की आप मांग कर रहे हैं, डिमांड है, उस लेवल की तैयारी एस्पिरेंट कर रहे हैं, अभ्यर्थी कर रहे हैं, और आप आउट ऑफ सिलेबस जाके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये बातें सही नहीं है। तो इस 14 दिन का जो गवर्नमेंट के समक्ष यानी भारत सरकार के सामने जो अल्टीमेटम दिया गया है, अब देखा जाए कि भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अगली रणनीति तय किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।